ज्यादा मजबूत है। आजकल अदालतों और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी। ये जो अंदर तकारीर होती हैं कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है, और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाई द बुक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो हम नहीं मानते। अच्छा, ये जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जरदारी साहब एक जेली मैंडेट पे, इस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट पे, वजीर आजम, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे? सर आरिफ अलवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को किसको, आप किसको वोट दे रहे हैं? जरदारी साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ये बस ये बता दीजिए कि जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआशरत के हवाले से बैठने के लिए आप तैयार हैं? मुआशरत की बारी अगर ये दीवार पे आते हैं, सबसे हमारा पहला डिमांड है कौम का है कि जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिया है उनको मिले। अगर इस पे ये इत्तेफाक करते हैं। सर आखिर में ये बता दीजिए कि माजी की शदीद मुखालिफ ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, एक पार्टी का सदर है, दूसरी का वजीर आजम है, कब तक ये मामला इकट्ठे चल पाएगा? जब तक इनको मिलाने वाले जो हैं इनको चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने मियां साहब की पार्टी का जो है वो दड़ाम से गिराना हुआ, पीपल पार्टी और MQM बढ़ जाएगी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं? आरिफ अलवी साहब नहीं, मेरी उम्मीदें तो नहीं है, मेरे तो आपकी जमात की जो उम्मीदें थी उन पे पूरा मैं उतरे? जाती तौर पे जमात के हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो खान साहब को मैंने सुना है या जो इनका किरदार रहा है बहैसियत सदर पाकिस्तान, अपने आईनी जिम्मेदारियां उस वक्त अंजाम देने में नाकाम रहे जब उन्होंने तारीख देनी थी इलेक्शन की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। तो लिहाजा मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सदर साहब, और फिर वो वाजपेयी चले गए, वाजपेयी जाने का हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि ये आर्मी एक्ट और जो कानून जिसके तहत ये साइफर क्राइम हुए, और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में वो तरमीमात सेनेट की चेयरमैन की आर्जी सदारत में कराई गई, तो हमें बहुत ज्यादा भारी। ये बताइएगा चीफ जस्टिस आमिर ज्यादा मजबूत है। आजकल अदालतों और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी। ये जो अंदर तकारीर होती हैं कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है, और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाई द बुक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो हम नहीं मानते। अच्छा, ये जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जरदारी साहब एक जेली मैंडेट पे, इस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट पे, वजीर आजम, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे? सर आरिफ अलवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को किसको, आप किसको वोट दे रहे हैं? जरदारी साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ये बस ये बता दीजिए कि जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआशरत के हवाले से बैठने के लिए आप तैयार हैं? मुआशरत की बारी अगर ये दीवार पे आते हैं, सबसे हमारा पहला डिमांड है कौम का है कि जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिया है उनको मिले। अगर इस पे ये इत्तेफाक करते हैं। सर आखिर में ये बता दीजिए कि माजी की शदीद मुखालिफ ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, एक पार्टी का सदर है, दूसरी का वजीर आजम है, कब तक ये मामला इकट्ठे चल पाएगा? जब तक इनको मिलाने वाले जो हैं इनको चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने मियां साहब की पार्टी का जो है वो दड़ाम से गिराना हुआ, पीपल पार्टी और MQM बढ़ जाएगी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं? आरिफ अलवी साहब नहीं, मेरी उम्मीदें तो नहीं है, मेरे तो आपकी जमात की जो उम्मीदें थी उन पे पूरा मैं जाती तौर पे जमात के हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो खान साहब को मैंने सुना है या जो इनका किरदार रहा है बहैसियत सदर पाकिस्तान, अपने आईनी जिम्मेदारियां उस वक्त अंजाम देने में नाकाम रहे जब उन्होंने तारीख देनी थी इलेक्शन की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। तो लिहाजा मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सदर साहब, और फिर वो वाजपेयी चले गए, वाजपेयी जाने का हमें
ये भुगतना पड़ रहा है कि ये आर्मी एक्ट और जो कानून जिसके तहत ये साइफर क्राइम हुए, और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में वो तरमीमात सेनेट के चेयरमैन की आर्जी सदारत में कराई गई, तो हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान